सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 99। लौकिक रीते स्वधर्म एटले पोतानो धर्म। व्यवहारिक हर एक का स्वधर्म अलग अलग होता है। हाँ, जगत में भी देखो तो जेंट्स का स्वधर्म अलग, लेडीज का अलग। सत्संग में भी देखो तो साधक का स्वधर्म अलग और जनरल समाज का स्वधर्म अलग। संतों में भी देखो तो ब्रह्मचारियों का स्वधर्म अलग, खाली संतों का स्वधर्म अलग। पहले महाराज के वक्त में जो ब्राह्मण होते थे इसको ब्रह्मचारी बनाए जाते थे। हाँ, इनका स्वधर्म अलग, अपना संतों का, सामान्य संतों का अलग। इसलिए हर एक के स्वधर्म अलग अलग होते हैं। વ્યવહારિક जीवन के प्रसंग में दरेक व्यक्तिनो स्वधर्म जुदो जुदो होय छे। व्यवहारिक जीवन और प्रसंग में, व्यवहार में भी कहने का मतलब हर एक का प्रसंग स्वधर्म अलग अलग होता है। बाप का अलग, लड़के का अलग, भाई का अलग, भाभी का अलग। हर एक के एक स्वधर्म नहीं होते। विद्यार्थीनो, शिक्षकनो, सैनिकनो, माता पितानो, खेडूत। अब ये सारे भेद बताए। स्टूडेंट का अलग, टीचर का अलग, वॉरियर का अलग। हाँ, खेडूत, व्यापारी, खेडूत का अलग, व्यापारी का अलग। वकील, जो व्यापारी का स्वधर्म होगा वो खेडूत नहीं कर सकता। हाँ, वकील, वकील का अलग, डॉक्टर, वैज्ञानिक के राजकीय नेता, सौ सौना स्वधर्म जुदो होय छे। वળી एक ज व्यक्तिनो स्वधर्म देशकाळ अने संजोगोने आधीन बदलतो रहे छे। माटे केवळ व्यवहारिक दृष्टिए जोवा जईए तो स्वधर्मनी कोई निश्चित के स्पष्ट व्याख्या नहीं। दरेक का स्वधर्म अलग अलग होता है। हाँ, बीमार आदमी को कम खाना दिया जाता है। हाँ, रुष्ट पुष्ट आदमी को अगर कम खाना दो, बेचारा थोड़े टाइम के अंदर वीक हो जाएगा। हाँ, जेना जीवननु कोई ध्येय हशे त्यां तेनो स्वधर्म पाको हशे। पाको हशे। सैनिक का जो स्वधर्म है, हाँ, वो एकदम पक्का होता है। वो सो भी नहीं सकता। हाँ, और सोने भी गया और वॉर चालू हो गई हो, फट सिटी बजे तो उसको उठ के निकल जाना पड़ता है। पूछने नहीं जाता कि मैं कल रात को सोया नहीं तो आज यहाँ सो जाऊँ। हाँ, ध्येय विनानी व्यक्तिनो स्वधर्म स्पष्ट होतो नहीं। इसलिए अपना निशान, जीवन किस हेतु से जीना है, वो स्पष्ट होना चाहिए। तब तुम्हारा स्वधर्म फाइनल स्पष्ट होगा। बीजी बाजू भगवानना भक्तनो साधकनो स्वधर्म तद्दन जुदो छे। साधक कठिन, वो वॉरियर जैसा स्वधर्म होता है, सैनिक जैसा स्वधर्म होता है, सिपाही जैसा नहीं होता है। सिपाही और सैनिक में फ़र्क है। हाँ, सिपाही खाली ये रास्ते पे जो खड़ा होता है ना, 10-15 रुपया लेके तुम्हारी गाड़ी आगे जाने भी देगा। सैनिक नहीं कर सकता। हाँ, एकमात्र प्रभुना थईने जीवવું ए ज एनो स्वधर्म होई शके। साधक का स्वधर्म सिर्फ प्रभु का ही होके रहना।
ना कोई वो देश का है, ना कोई जाति का है, ना किसी घर का है, एक सिर्फ प्रभु का है। પણ પ્રભુના થઈને જીવવું એટલે શું? अब पूछते कि प्रभु का होके जीना उसका मतलब क्या? આપણી 10 ઇન્દ્રિયો અને 4 અંતઃકરણ अखंड प्रभु में बढ़ते, वो प्रभु का होके दिया। કેવળ પ્રભુના ગમતામાં જ વર્ત્યા કરે। प्रभु का होके जिए मतलब इनको जो पसंद है वो ही करे, दूसरा संकल्प उठ ना पाए, वो प्रभु का होके जिया। એ પ્રભુના થઈને જીવ્યા કહેવાય। પ્રભુને અમાન્ય એવો જે વિષય प्रभु को ना पसंद हो, प्रभु ने रिजेक्ट करा हुआ हो, ऐसा जो विषय है, ऐसा पंच विषय, विषय मतलब पंच विषय, वो एंटरटेन नहीं कर सकता। તે ઇન્દ્રિયો થકી કોઈ સંજોગોમાં ભોગવાય નહીં। પ્રભુને અમાન્ય એવો કોઈ સ્વભાવ घर में गया हो, हाँ नींद आती हो तो कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, वो नहीं कर सकता। वो सोने जाएगा तो कि सामने से गोली आ जाएगी। हाँ, પ્રભુને અમાન્ય એવો કોઈ સ્વભાવ અંતઃકરણની વિશે કદાપી રહે નહીં। तो स्वभाव भी नहीं रह सकता है, मैंने अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। हाँ, सिर्फ प्रभु का ही अस्तित्व। हाँ, प्रभु को अमान्य, प्रभु को नापसंद हो, ऐसा कोई स्वभाव रख नहीं सकता। પ્રભુની આંખ ફરકે ને સેવકનો દેહ ફરકે। मैंने इशारे पे समझ जाए कि स्वामी क्या कराना चाहते हैं, कहना नहीं पड़ता उसको। પ્રભુની મરજી તે જ એની સાધના રહે। वो जिसका जीवन साधना, यानी जिस तरह का जीवन जीना है, प्रभु के मर्जी के मुताबिक ही जीवन जिएगा। स्ट्रिक्ट है वो, हाँ, जैसे मिलिट्री जैसा है। ને પ્રભુનો સંકલ્પ તે જ તેનું જીવન બને। प्रभु जो चाहते हैं, संकल्प यानी प्रभु जो चाहते हैं, प्रभु ने जो मन में ठान रखी हो, संकल्प यानी जो विचार ठान रखा हो, संकल्प, हाँ, वैसा ही वो जीवन जी सकता है। આ છે ભક્તનો સાચો સ્વધર્મ। ये भक्त का सच्चा स्वधर्म। बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહૃદયી પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 99। મોટા પુરુષના સંબંધમાં આવેલા સૌ કોઈ સાધકના સ્વધર્મ જુદા હશે। મોટા પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે એ વર્તતા હશે, એટલે દરેકના સ્વધર્મ જુદા પડી જાય। ગુણ બુદ્ધિવાળા, નિષ્ઠાવાળા, આત્મબુદ્ધિવાળા અને તાદાત્મ્ય અનુભવનારા, निर्दोष बुद्धि वाला, तादात्म्य एक रूप थयेला, अक्षरधाम रूप बनेला, एमा कोई दोष होए ज नहीं अने कोईमां दोष जुए भी नहीं, केवल संबंध ज जोया करे कि ओहो महाराजनो संबंध है ने, बस जैसा मुझे उसको ऐसा लगे कि जैसा मुझे निर्दोष कर दिया, आगे पीछे ये भी सब निर्दोष होने वाले हैं, तो अभी से ही इनको क्यों निर्दोष न माने, अभी से ही इनका पाँव क्यों ना छुए। એવા દરેક
સાધકનો સ્વધર્મ જુદો રહેવાનો. જુદો જુદો હોય. એવી જ રીતે અંગત સેવકો કે જેમને મોટા પુરુષ ખરેખર દ્રષ્ટિમાં લઈને એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરાવવા માગે છે. एकांतिक भ्रमरूप करने वाले हो. हाँ, एकांतिक એટલે भगवान के एक भगवान ही रखे ऐसे अखंड भगवान में रहते हुए, अखंड भगवान को रहते हुए कर दे, खंडित नहीं, अखंड. તેનો સ્વધર્મ તદ્દન તદ્દન નોખો અને નિરાળો હોય છે. हाँ, ये स्वरूपों स्वधर्म. हाँ, नौखो ने निरालो એટલે इनके सामने जैसा मुक्त आता है वैसा उसको बरतना पड़ता है, वो उसका स्वधर्म. क्योंकि ऐसे मुक्तों को अपने अंदर खींच के इसके मनोरथ पूरे करके इनको प्रभु में जोड़ने हैं. આવા કોઈ અંગત સ્વધર્મમાં સાધકને કદાચ કંઈક સૂઝ ન પડતી હોય हाँ, ऐसे बार बार बदलते स्वधर्म के अंदर, हाँ, जिसके ना गूंच आ जाती हो, कुछ समझ ना आती हो, कंफ्यूज हो जाता हो. પણ સાધકે ના શબ્દ તો કદીએ ન ઉચ્ચારવો. तो સાધકે ના શબ્દ કદીએ ન ઉચ્ચારવો. भले समझ आवे ना आवे, बड़े संत हमें जो भी आज्ञा करे उसको कभी ना नहीं करनी, हाँ ही करनी, उसमें हमारे फायदा है. તો પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ બધા જ પ્રકારની સૂઝ આપી प्रत्यक्ष स्वरूप कृपा करके उसको वो बात भीतर में बिठा देते हैं, इसको समझा देते हैं, किसी में बोल के, हम खुद कह करके, हाँ, समझ में ला देते हैं. સર્વ પ્રકારની જવાબદારી લઈને उसकी सारी जिम्मेवारी ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप की होती है. રક્ષા કરીને हाँ, काल कर्म और माया से रक्षा करके, माया से, महामाया से रक्षा करके, પોતાના જેવો બનાવી જ દેશે. हाँ, भगवान का स्वरूप बना देता है. हाँ, भगवान को अखंड धारता कर देते हैं. हाँ, उसके द्वारा अनंत जीवों का कल्याण होता है. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં દરેક સાધક માટે સ્વધર્મરૂપી રક્ષણની વાડ અનિવાર્ય છે. आध्यात्मिक मार्ग के अंदर, क्योंकि एकदम नया मार्ग है, स्वधर्म में नहीं रहेंगे तो भटक जाएगा लौकिक अलौकिक भूमिका के अंदर. इसलिए वहाँ कोई रक्षा करने वाला चाहिए. रक्षा करने वाला मतलब हमें संभालने वाला चाहिए. જેના ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ નબળા હશે जो कमज़ोर होगा मन से, मन के अंदर सारे इंद्रियों अंतःकरण के वास रहता है, प्रक्रिया का वास रहता है, भावनाओं का वास रहता है. ગુરુમુખી વર્તવાની જેને કોઈ સૂઝ નથી खुद को करोड़ों टाइम, करोड़ों जन्मों से हम अपनी मनमानी करने की ही आदत पड़ी है, तो गुरु की मूर्ति में हम उसकी शकंजे में रहने की आदत नहीं है. स्वतंत्र मिजाज बन जाता है उसका. વિવેક કે વિનયની જેને કલ્પના નથી. हाँ, વિવેક કે વિનયની हाँ, जिन्हें- विवेक और विनय की जिसे झांकी ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है. તેવા સૌ સાધકને માટે સ્વધર્મ અનિવાર્ય બને છે. ऐसे सभी साधक के लिए
आगे जाने के लिए या गिरे नहीं इसके लिए स्वधर्म में रहना जरूरी है। સ્વધર્મની દ્રઢતા વગરનું જીવન, પ્રાણવાયુ વગરની હવા, ऑक्सीजन के बिना की हवा आएगी लेकिन जीवन दान नहीं देगी, प्राण नहीं पूरेगा। અગર તો રક્ત વગરના શરીર જેવું છે। हाँ, खून के बिना का सिर्फ पानी ही पानी भीतर के अंदर, हाँ, लोही का खून का बूंद भी नहीं, हाँ, मतलब डेड बॉडी जैसा। डेड बॉडी में खून नहीं होता, हाँ, जैसे आदमी मर जाता है बॉडी खून का पानी हो जाता है। સાધકના જીવનમાં સ્વધર્મનો પાયો દ્રઢ હશે તો જ उसकी नींव पक्की होगी स्वधर्म में रहने की, તો જ તેના જીવનમાં સર્વતોમુખી વિકાસ શક્ય विकास। બનશે। अगर ये नहीं हुआ तो विनाश पक्का है, हाँ, और अगर स्वधर्म का नींव पक्की होगी तो लौकिक अलौकिक आध्यात्मिक विकास अपने आप होता रहेगा। महाराज करा देंगे, संत जबरदस्ती धक्के मार के करा देंगे। સ્વધર્મમાં મોળાશ કે કચાશ હશે स्वधर्म ढीला ढाला होगा, जिसको मलकानी साहब के शब्दों में स्वधर्म लंगड़ा होगा। તો ગાફલાઈ કે આળસ ઘર કરી જશે। तो बेपरवाही या आलस वो भीतर में अपना डेरा जमा देंगे और फिर उसमें से बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। कल करूँगा, परसों करूँगा, आगे में करूँगा, ऐसे जब बरतने की बात आएगी तो आलस में डूबा रहेगा। અને એ મૃત પ્રાય થઈ જશે। मृत प्राय जड़ जैसा हो जाएगा। हाँ, हो गया। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी